मोदी की जगह महंगाई 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 जगह ले लेगी। अभिषेक तिवारी, चैनल वन न्यूज। बिल्कुल परेशान है जनता महंगाई से। महंगाई की वजह से ही मोदी 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 हुआ। अब दोबारा वही डर है कि मोदी की जगह महंगाई 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 ना हो जाए। तिलोत्तमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। दीपिका जी से मेरी बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि कुछ प्लानिंग करनी होती है, तमाम चीजों को समझना होता है। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि पहले तेल कंपनियों का घाटा पूरा होगा, बाद में जो है जनता का देखा जाएगा। लेकिन दीपिका जी का इनकार है इस चीज से। आप कैसे मानती हैं किस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, किस तरह से महंगाई कंट्रोल होगी? क्योंकि अगर मैं मार्च की बात करूं तो 8.37 यानी 8 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से नुकसान होता था ऑयल कंपनियों को, जो अब घट चुका है। क्या अब भी और कुछ उम्मीद बाकी है? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर जनता को बहुत सी उम्मीदें थी और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो इंसान पूरी उम्मीद लगाए बैठा था कि भी जो हमें महंगाई से राहत मिलेगी, कुछ ही दिन हुए बाकी समारोह के बीच में एक बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया महंगाई का, जिससे कि जनता परेशान है। और महंगाई के साथ साथ मैं बार बार इस चीज को ले रही हूं कि दिल्ली में जो पावर कट, बिजली 24 घंटे जनता को उपलब्ध थी, आज जनता बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने समारोहों के बीच अपने उस वादे को भी याद रखें जिसको जनता ने विश्वास जिता के पूर्ण बहुमत से उन्हें इस सीट पे बिठाया है, ताकि जनता इस कदर निराश ना हो, जो कि बहुत से सपने सिजो के उनको जिता के लाई है। सुदेश जी, एक सवाल खड़ा कर दिया यहां पर तिलोत्तमा जी ने कहा कि कर्मचारियों को बोनस तो दे दिया, लेकिन आवाम को भूल गए मोदी साहब। ये तिलोत्तमा जी देखिए, अपनी जगह सही है, महंगाई रुकना चाहिए, प्रिंसिपल है और रुकना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन महंगाई कैसे रोका जाए, इसको थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है कि आप एक स्टेटमेंट के थ्रू सारा चीज को खारिज कर दीजिए। देखिए, महंगाई रोकने के लिए आपको इनपुट कॉस्ट जो फार्मर्स का होता है उसको कम करना पड़ेगा, आपको स्टोरिंग सही करना पड़ेगा जिससे फार्मर को सही दाम मिल सके। महंगाई ऐसा नहीं, मान लीजिए आप 50 पैसा डीजल का बढ़ा दे रहे हैं, उससे कितनी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जो बाकी कारण है, जो होर्डिंग जो होता है, आप क्या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ला पाएंगे महंगाई को रोकने का? क्योंकि इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए, आपको ये भी सोचना है कि आप डीजल को सब्सिडाइज करके वो जो लग्जरी कार ओनर्स हैं, मैं भी डीजल की गाड़ी चलाता हूं, आप मुझे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या आप उसको बराबर करके सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर को पहुंचाइए। उसको जैसे अमेरिका सब्सिडी देता है उस तरह से फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दीजिए। तो ये भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है और सरकार को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके चेंज करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एडोकिज्म, और मीडिया को भी, हम लोगों को भी एडोकिज्म नहीं सोचना चाहिए। अगर यूपीए ने एक डिसीजन लिया, डीलिंग कर दिया, यूपीए ने क्यों जी इस हिसाब से अगर 50 पैसे प्रति महीना अगर बढ़ते रहे तो साल में 6 रुपए बढ़ेंगे, और जब तक मोदी साहब रहेंगे 30 रुपए डील। और भी कारण, देखिए और भी कारण है कि आपको पता है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। जो ऑयल है, ऑयल हमारे पास कितने पैसे में आता है और कितने में ग्राहक को मिलता है। सो बहुत सा जगह है जहां किया जा सकता है। और ये बात भी सही है कि ऑयल कंपनीज को अगर घाटा होगा तो प्रोक्यूरमेंट नहीं कर पाएगी। प्रोक्यूरमेंट अगर नहीं कर पाएगी तो जो हमारी पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी, तो क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए, सरकार को आप क्रेडिट दीजिए, रुपया स्ट्रांग हुआ है, स्टॉक मार्केट देखिए कितना बड़ा उछाल लिया है। और मुझे लगता है कि जो महंगाई की बात है वो भी टैकल होगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, इतना आसान नहीं। यूपीए ने अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लिया कि ऑयल कंपनीज को अलग इंडिपेंडेंस दे दिया कि आप अपने मुताबिक प्राइसेस बढ़ाओ, तो इसके पीछे एक कोई सोच रही होगी, और अचानक से आप उस सोच को बदल नहीं सकते अनलेस कि आप एक पॉलिसी चेंज करें। सुदेश जी, जब मंत्री समूह को जो है बर्खास्त किया जा सकता है जो यूपीए ने बनाया था, तो इस तरह के डिसीजन को भी लेकिन उसके पीछे देखिए कारण है, उसके पीछे कारण है। आप फोर्स कर रहे हैं मुझे एक सही डिसीजन, चूंकि ये डिसीजन सही है इसलिए इसको डिफेंड करना चाहिए। आप बताइए, अगर ईजीएम बनता है, गवर्नमेंट की एक बॉडी बनती है, वो कभी बैठती ही नहीं है, तो आप क्यों बनाए थे? और इस तरह से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग सफर करता है। अगर वो एक इनइफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो उसको क्यों रखा जाए, एक और स्ट्रक्चर क्यों रखा जाए? उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सराहनीय कदम है। चलिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बना रहे हैं। चलिए दीपिका जी, आरएस बुरोला ने कहा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, कि अगर 6 महीने तक इसी तरह डीजल के दामों में वृद्धि
चलती रही तो तेल कंपनियों को घाटा बंद हो जाएगा, यानी 6 महीने और जनता को डीजल की महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। देखिए, मिस्टर आर.एस. बरोला जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं, उनको अपने कॉर्पोरेशन का देखना है, और वो जो बयान देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो भारत सरकार का बयान। धर्मेंद्र जी से मुलाकात करके ये बयान दिया गया। नहीं, देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के रूप में दिया, ठीक है ना। ये भारत सरकार का बयान नहीं है, ये भारत सरकार की पॉलिसी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहती हूं कि जैसे सुदेश जी ने अभी प्रोग्राम में बताया कि एक पॉलिसी रिव्यू के लिए बहुत फैक्टर्स काउंटिंग करने होते हैं। आप अचानक से ओवरनाइट एक पॉपुलिस्ट मेजर नहीं उठा सकते हैं कि जो एक पॉलिसी बहुत दिनों से चलती आई है, आपने अपने प्रोग्राम में बताया 1.5 साल से वो चलती आई है, उसको अचानक ओवरनाइट उसको खत्म कर दें। हमारी सरकार को केवल 5 दिन हुए हैं शपथ लिए हुए, और मैंने आपको प्रोग्राम में ऑलरेडी बता दिया है कि हम एक कमेटी बिठाएंगे और इसका रिव्यू करेंगे इस फैसले का कि डीजल के प्राइसेस 50 पैसे हर महीने बढ़ने चाहिए कि नहीं। कब तक आप देश के हम कब तक उम्मीद लगा के रखें, कब तक हो जाए? आप कम से कम महीना तो दीजिए ना। आप 5 दिन हमको दे रहे हैं, कुरैशी साहब, आप 5 दिन हमको दे रहे हैं और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम सारी की सारी दीपिका जी मेरे साथ साथ हिंदुस्तान में 25 करोड़ मैं मानती हूँ, और मैं इतना भी मानती हूँ कि जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है वो हमको वक्त जरूर देंगे। हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि एक सरकार को केवल 5 दिन दे और उसके ऊपर टिप्पणी करनी शुरू कर दे। जी 1 महीने का वक्त मांग रही है दीपिका जी, 1 महीने के एक महीना, यूपीए सरकार ने 10 साल लिए, 1 महीने का वक्त मांगा है तिलोत्तमा जी। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो जनता से, क्योंकि जनता के बल पे ये लोग जीत के आए हैं, तो जनता की चीजों को ज्यादा सख्ती से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जनता 5 दिन में ही निराश होने लगी है। जनता को आज आप क्षेत्र में जाइए, जिस तरह से बिजली पहले भी वही बिजली थी, आज क्यों इतना पावर कट हो रहा है? आज हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता बार बार फोन करती है, मैडम हमारा लाइट कटा हुआ है, क्या हमने मोदी जी को वोट दिया इसलिए कटवा दिया? तो मेरा ये कहना है कि जनता को उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए ना भाई। देखिए, मैं हर तरह से जनता की चीजों को ज्यादा ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे जनता भी सेटिस्फाइड हो कि अगर उन्होंने कोई चीज दिया है, और अगर मान लीजिए 50 पैसे रेट बढ़ा, इसको अभी थोड़े दिन उनको अपनी तरफ से पॉलिसीज के हिसाब से होल्ड करना चाहिए था, ताकि कुछ इस तरह का स्टेप उठा सके जो इनकी नीतियों के तहत हो, जिससे जनता पे दोबारा भार ना पड़े महंगाई का, जिन चीजों से वो निजात पाना चाहते। मैं ये कहना चाहती हूँ कुरैशी साहब, बार बार बिजली का बयान हो रहा है जनता। सुनिए, हम भी परेशान है, बिजली जो है काम नहीं कर रहा है। बिजली जो है वो एक केंद्र सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो भी सुनिए ना, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि यूपी में अखिलेश सरकार ने एनटीपीसी से, जो कि मेन बिजली कंपनी है, उससे उसने बिजली नहीं खरीदी पिछले 8 दिनों से, और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों पे यूपी में पिछले 8 दिनों से बिजली नहीं है। फिर अखिलेश सरकार ने कल ये बयान दिया कि ये केंद्र सरकार हमें बिजली नहीं दे रही है, हमें खरीदने नहीं दे रही है या उपलब्ध नहीं करा रही है, इसलिए यूपी में अंधेरा है। तब हमारे जो नए बिजली के मंत्री है, एनर्जी के मिनिस्टर हैं, मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया और ये सफाई दी कि एनटीपीसी के पास बिजली भरपूर मात्रा में है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको खरीद नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं, देखिए क्यों परेशानी है? दिल्ली तो देखिए मैडम, दिल्ली जो है, आपको भी स्वयं ये बात पता है, आप तो आम आदमी पार्टी की कोलिशन, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कराया सब कुछ। अरविंद केजरीवाल का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया था। कांग्रेस इक्वली जिम्मेदार है इस बात के लिए। आज दिल्ली में जो बिजली और पानी का संकट हो रहा है, कांग्रेस इक्वली जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दिया था। जब तक दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, कांग्रेस नहीं कह सकती कि दिल्ली आज बिजली के संकट में है, क्योंकि ये जो संकट है वो केजरीवाल की सरकार ने ही मोदी की तरह बहुत अपने देखे थे, और कांग्रेस ने उसको मौका दिया कि एक बार पूरा करके दिखाई। नहीं तो आप समर्थन नहीं देंगे क्या करके? दिल्ली और यूपी की बिजली की समस्या को मोदी सरकार के ऊपर ना डालें। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हम केंद्र सरकार पे नहीं डाल रहे, लेकिन मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, हालांकि ये प्रोग्राम में नहीं था।
जब तक दिल्ली को मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा बिजली का संकट ऐसे रहेगा दिल्ली में? और बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को बहुत जल्दी मिलने वाला है और दिल्ली में एक बहुत अच्छी सरकार आने वाली है। भाजपा और जी बिल्कुल लोकल इश्यूज भी टैकल होंगे। और नहीं, सपने क्या बेचे, 10 साल से आपने देश को बेवकूफ बनाया। देश को आपने जिस कर्जे की हालत में आप ले आए, इस महंगाई की हालत में ले आए, आप किस मॉरल अथॉरिटी से आज बोल रहे हैं? आप हमारी सरकार को 5 दिन दे रहे हैं। आपने 10 साल से देश को जिस हालत में पहुंचा दिया, जिन घोटालों से आपने देश को महंगाई को बेरोजगारी आज ये जनता 15 साल से कांग्रेस को ही समर्थन दे रही थी। आपको 5 दिन के लिए मौका मिला तो आप इतना बौखला गए। दरकिनार किया है सुदेश जी, आपके पास आऊंगा। सुदेश जी, सितंबर 2013 में, सुदेश जी ठीक है, ठीक है, आता हूं आपके पास। सुदेश जी, सितंबर 2013 में बिक्री का जो घाटा था, डीजल की बिक्री का घाटा जो था वो 14 रुपए 50 पैसे था। अब वो घटकर 3 रुपए के नीचे पहुंच गया है। किस तरह की उम्मीद और स्ट्रेटेजी अब लगाई जाए? घाटा कम होगा तब राहत मिलेगी या घाटा कम होने से पहले ही राहत मिल जाएगी? एक जनरल सवाल हिंदुस्तान के लिए। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जब इसको अलग किया गया था, डीलिंग किया गया था और ऑयल कंपनीज को ऑटोनॉमी दी गई थी, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि यूपीए सरकार नहीं चाहती थी कि जो डीजल प्राइसेस होते हैं, जैसे आप जो डिबेट करें, बहुत जेन्युइन डिबेट है ये कि प्राइसेस बढ़ते हैं, तो यूपीए सरकार नहीं चाहती थी कि यूपीए सरकार पर लांछन लगे, क्योंकि चुनाव भी फेस करना था, तो यूपीए सरकार ने इसको डीलिंग कर दिया। तो ये एक डिसीजन, और जैसे अगर कांग्रेस ऐसा बोलती है कि आप इसको सही करो, तो कांग्रेस ये भी एडमिट कर रही है कि उनके डिसीजन गलत थे, लेकिन बिल्कुल गलत बोल देना सही नहीं है और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाहिए। मुझे लगता है, देखिए, महंगाई कम होगा, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि महंगाई आर्टिफिशियल है। ठीक, महंगाई करप्शन के कारण है, महंगाई हायर इनपुट कॉस्ट के कारण है जो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, और महंगाई लेबर प्रॉब्लम्स के कारण है, महंगाई होर्डिंग के कारण है, महंगाई इसलिए भी है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सही नहीं है कि किसान अपने चीजों को सही तरीके से रख सके। जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, वो मार्केट में आते हैं, सड़ जाते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके रखने की जरूरत है, उसके लिए स्टोरेज की जरूरत है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, और एक मैजिक वैंड किसी के पास नहीं है कि आप तुरंत कर दें। थोड़ा सा वक्त मुझे लगता है कि दीपिका जी जो बोल रही हैं, मैं इनके साथ हूं, इनको देना चाहिए। 5 दिन शायद इनफ नहीं है, क्योंकि 5 दिन में ये समझ भी नहीं पाए होंगे, सरकार में अभी कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाए होंगे ठीक से। मुझे लगता है मौका देना चाहिए, अभी थोड़ा समय और। चलिए तिलोत्तमा जी के सुन लेते हैं, उन्होंने कोशिश क्या की। तिलोत्तमा जी बताइए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी पहले ही एक्सपीरियंस्ड हैं, सीएम रह चुके, अभी भी सीएम थे, और उनको सारी चीजें नॉलेज में। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल नए नए आए हैं। और जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता के ये ज्वलंत मुद्दे हैं। जो महंगाई है, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा पब्लिक को, और सबसे ज्यादा जनता जिसने एक विश्वास भरी नजर देखी। तो मेरा ये कहना है, मतलब आपसे जनता निराश हो गई थी। हाँ, हमसे निराश। देखिए, कहीं कुछ गलती हमसे हुई, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जैसे हमारे सुदेश जी ने हमें बताया, हमारी सरकार ने भी एक प्रयास किया था कि मार्केट के और बीच में जो बिचौलिए होते हैं किसानों के, उस चीज को दूरी कम की जाए और जनता तक सामान सस्ता पहुंचे। और ठीक है, पूरी तरह से हम इसमें सफल नहीं हुए, इस चीज को हम एडमिट करते हैं, लेकिन ये कदम पहले हमारी सरकार का कदम था, और इस पर हमारी सरकार ने प्रयास भी किया कि भी। तो आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी बनाएगी 50 पैसे पर महीने डीजल के दाम बढ़ाने की, वो यूपीए ने सही बनाई? आप मानती है तिलोत्तमा जी? नहीं, ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि जो सरकार ने उस समय जरूरी समझा वो किया, पर उन्होंने हमारी हर चीज को गलत साबित करके लोगों के बीच में ये विश्वास रखा कि हम आते ही महंगाई कम करेंगे। लेकिन उन्होंने आते ही एक चीज जिसपे इफेक्ट किया, डीजल पे, उससे ऑलरेडी बहुत चीजें इफेक्ट हो जाती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस दौरान जो फैसला लिया गया था वक्त और हालात को देखकर सही था, आज वो गलत है? नहीं, आज वो गलत नहीं है। हाँ। इन्होंने उसको गलत साबित किया कि भी इस डीजल का बढ़ रहा है, आज पेट्रोल के रेट, इस चीज पे बीजेपी हमेशा आवाज उठाती रही। दीपिका जी, जब इनको मौका मिला था, आज इसको क्यों नहीं रोका? दीपिका जी, ये इल्जाम है कि हाइप किया गया है, इस मुद्दे को कैप्चर किया गया है, महंगाई को। कैप्चर क्या करना था कुरैशी साहब? ये मुद्दा तो नागरिक को पूरा देश इससे जल रहा था। मैं ये कहती हूं कि जो हमारी सरकार को जिस प्रकार से बहुमत मिला है,
ये एक क्रांति हुई है भारत के इतिहास में, क्योंकि देश की जनता त्रासित हो गई थी इतनी ज्यादा महंगाई से, और वो उसने घर से, जनता घरों से निकल के ऐसा ना हो कि 2 महीने में उदास भी हो जाए। नहीं, देखिए दूसरी बात ये इनकी सरकार, ये लोग बोलते हैं कांग्रेस वाले कि हमने होर्डिंग रोकने की कोशिश की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिन दिनों दिल्ली में प्याज के दाम 6 महीने पहले की